हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक संजू चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडियन रेलवे 151 ट्रेन 109 रूट्स पर प्राइवेट एजेंसी के द्वारा चलाने जा रहा है। तो इस निजीकरण का असर ट्रेन का किराया पर और रेलवे का जॉब पर क्या होने वाला है, इसके बारे में रेलवे चेयरमैन का क्या कहना है, इस वीडियो पर आप लोग सुनिए। और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो मैंने कहा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। और हमने एक एलएचबी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, और अभी एक वंदे भारत की टेक्नोलॉजी 2019 में हमने इंट्रोड्यूस की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। सो बेसिकली ये है कि 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी। जो 95% ट्रेन भारतीय रेल चलाती रहेगी उसमें भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अपनी फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाएं, और जो हमारी 95% ट्रेन हम चला रहे हैं उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको जो प्राइस के बारे में आपने बताया कि जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी, और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 95% लोगों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी, अच्छे कोचेज, और जो एक डेफिसिट है जो उसमें पैसेंजर की रिक्वायरमेंट में और जो प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो लोग, आपको पता है कि कैसे ट्रेनों में लोग लटक के जाते हैं, क्रैम्प होके जाते हैं, उससे निजात मिलेगी, उन लोगों को उसी पैसे पे मिलेगा। तो जो भी कॉमन मैन या जो अगर गरीबों की बात होती है, तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा होने वाला है। गरीबों को कैसे फायदा होने वाला है? गरीबों को उसी कीमत पे, जो ट्रेन है कोई कीमत नहीं, तो भारतीय रेल अपनी ट्रेन चला रही है 95%, उसका किराया भी सेम रहेगा, उसी कीमत पे एक अच्छी सुविधा मिलेगी, और उनको बिना वेटिंग लिस्ट किए हुए, बिना क्रैम्प हुए एक रिजर्व कंपार्टमेंट मिलेगा, उसमें मिलेगा। अब बात आती है जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर का, जो कि आपने कहा कि उसका किराया बढ़ जाएगा। उसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आजकल कंपटीशन का जमाना है, और आपने देखा होगा कि जो आईआरसीटीसी ने भी ट्रेन चलाई थी, जो पैसेंजर का किराया है वो जो तय करते हैं, जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर जो भी तय करेंगे, उनको जो उसी सेगमेंट में एरोप्लेन का किराया है और उसी सेगमेंट में एयर कंडीशन बस का किराया है, उन दोनों से समन्वय बना के ही अपना किराया लेके वो फिक्स कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स के जो किराया होंगे वो बहुत ज्यादा कोई करके ट्रेन अपनी चला पाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली अगर उसको इकोनॉमिक वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी रखनी है, तो उसको जो किराया है उस सेक्टर में जो दूसरे मोड हैं जो उसके साथ तारतम्य बना के रखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर का भी किराया बढ़ेगा। और मैं फिर आपसे ये रिपीट करना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय रेल की जो ट्रेनें चलेंगी उनका किराया तो भारतीय रेल ही फिक्स करेगी, तो उनका तो किराया बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और जो दूसरी बात यह है कि जो भारतीय रेल ट्रेनें चलाएंगी उसमें भी हम सुविधा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमको एक मौका मिलेगा कि उसकी भी जो टेक्नोलॉजी है इम्प्रूव हो पाए, क्योंकि ये कोचेज अल्टीमेटली फिर इंडिया में और जो हमारे फैक्ट्रीज हैं वो बनाने लगेंगी, तो उससे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होगा, सेफ्टी में इम्प्रूव होगा, स्पीड में इम्प्रूव होगा। और तीसरी चीज वही मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में जो एक पैसेंजर डिमांड की फोरकास्टिंग है, कहीं ना कहीं हमको एडवांस प्लानिंग करके कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हमारे जितने भी यात्री हैं वो एक रिजर्व कंपार्टमेंट में एक अच्छी जर्नी करें, न कि जो इस समय होता है कि क्रैम्प कंडीशन में जाते हैं और उनको कितनी दिक्कत होती है और वेटिंग लिस्ट भी नहीं मिलता है। जहां तक सुरक्षा और सेफ्टी की बात है, वो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, और ये मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया आपको कि सुरक्षा और संरक्षा दोनों पे भारतीय रेलवे नजर रखेगी, और इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर आएगा वो हमने ऑलरेडी उसको ट्रैक एक्सेस चार्जेस में बिल्ट इन कर रखा है।
ये जो हम ट्रेनें चला रहे हैं, एक तो जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू चलाने का प्लानिंग किया हुआ है, जो खाली 5% है, दैट इज नंबर 1। दूसरा ये है कि जितनी ट्रेनें चल रही हैं उनके ये अलावा है, इन एडिशन है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 8.4 बिलियन पैसेंजर 2019 में थे और 2030 में 13 बिलियन पैसेंजर होने वाले हैं। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये 151 ट्रेन चलाने के बाद भी रेलवे को और ज्यादा ट्रेनें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके हम 13 बिलियन पैसेंजर्स को जर्नी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जहां तक रेलवे की जॉब का सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में रेलवे के जॉब बढ़ने ही वाले हैं। ये जो 5% ट्रेनें हैं ये तो बिल्कुल इन एडिशन है, और वो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए, और इसमें जो हमने पिछले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ट्रेन चलाने की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसको यूज करके हम लोगों को बिना वेटिंग लिस्ट के सबको जो है हम लेके जा पाए। तो ये है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल जो हमारे रेलवे का जहां तक जॉब का सवाल है, रेलवे के जॉब बढ़ने वाले हैं। इसलिए बढ़ने वाले हैं कि जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि जो हमारी पैसेंजर फोरकास्ट है उसको हम फुल्ली मीट विथ करें। तो ये जो 151 ट्रेनें चलाने के बाद भी आने वाले 3-4 सालों में जो भारतीय रेल अभी ट्रेनें चला रही हैं उसमें भी नंबर बढ़ेंगे। तो जॉब तो रेलवे के बढ़ने वाले हैं, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कोई भी किसी का किराया अगर कुछ बढ़ने वाला है या घटने वाला है, जो भी है, मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन होगी इनके फेयर चूंकि फ्लेक्सिबल होंगे, तो हो सकता है कि किसी समय में इनको पैसेंजर फेयर थोड़ा बढ़ा भी लें, किसी समय में अगर इनको वॉल्यूम चाहिए तो पैसेंजर फेयर घटाना भी पड़ेगा। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि एयर फेयर में होता है कि कभी आपका किराया बिल्कुल नीचे आ जाता है, कभी किराया नीचे बढ़ जाता है। बट जो भी होगा ये खाली 5% ट्रेनों में होगा। बाकी जो 95% ट्रेनें हैं उनका तो किराया रेलवे ही फिक्स करेगी और रेलवे ही चलाएगी। तो जो कॉमन मैन है उनको ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, ज्यादा ट्रेनें मिलने वाली है, और उनका कोई किराया नहीं बढ़ने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक जो एक 2 बातें कही जा रही हैं वो उसका कोई बेसिस नहीं है कि रेलवे के जॉब कम हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे के जॉब बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि गरीबों को दिक्कत होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कॉमन मैन है उनको और सुविधा मिलने वाली है, और जो उसका कॉमन मैन की जो ट्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा रेलवे चला पाएगी और ज्यादा, और उसका जो भी किराया है रेलवे फिक्स करेगी, और जो कॉमन मैन है उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधा और ज्यादा ट्रेनें मिलेंगी। द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एंड आई कैन टेल यू there will be no impact on the common man. If there will be any impact, that will be in positive side, in the way that everyone will get a better train service, the travel time will be reduced, the fare, certainly Indian Railway whatever fixes the fare, that will be the fare, so common man is not going to get impacted. And really we are looking for to develop the infrastructure and develop these rolling stock in such a way that demand supply gap which has been there for last 70 years, that we should be able to bridge as early as possible. That is our effort, and just to achieve that objective we have gone ahead with this project. Thank you very much. Thank you.